साथियों नमस्कार। साथियों आप कैसे हैं? एक बार सभी भाई बताएंगे आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और मेरे भाई सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य से, है ना। हिंदी साहित्य से स्टार्ट करेंगे और डेली 5 मिनट की ये कक्षा होगी और ये कक्षा पूरी तरीके से ट्रिक के ऊपर होगी। और जो हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, जितना भी मैं इतिहास ग्रंथ की बातों को कराऊंगा वो बस 5 से 6 मिनट की ही क्लास होगी और एकदम पूरा का पूरा ओवरऑल जितना भी गारसद दत्तासी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदु को क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना, ये बहुत ही उपयोगी मेरे भाई, सभी भाई को इसको देखना चाहिए और एक बार इस सेशन को सभी भाइयों तक पहुंचाने का भी आप काम करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बोले सर गारसद दत्तासी, गारसद दत्तासी इनकी रचना क्या हो जाएगी भैया? गारसद दत्तासी सर इस्तवार दाला लेत्रेत्युर एंदुई एंदुस्तानी, ये इनकी रचना हो जाएगी। ये इनकी क्या है मेरे भाई? ये इनकी रचना हो जाएगी इस्तवार दाला लेत्रेत्युर एंदुई एंदुस्तानी। बहुत ही उपयोगी रचना है, आप बिल्कुल याद करेंगे भैया। इसी को हिंदी अगर हम अनुवाद करें, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हो जाएगा क्या? बोलोगे हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक, आगे इसकी प्रकाशन संस्था कौन है? इसकी कौन सी संस्था थी भैया जो इसको प्रकाशित की थी? बोलोगे भैया ये संस्था आयरलैंड की है। ये संस्था कहाँ की? ये संस्था आयरलैंड की है और उस संस्था का नाम है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। एक सवाल और बनता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसके प्रकाशन वर्ष के दो चरण हैं भाई, है ना। इसके प्रकाशन वर्ष के दो चरण हैं, दो संस्करण हैं। पहले संस्करण की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जो पहला संस्करण भैया, इसमें पहला भाग, पहले संस्करण का पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण का पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा पहले संस्करण का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक उसी प्रकार जब दूसरे संस्करण की मैं बात करूंगा तो दूसरे संस्करण के पूरे 3 भाग बनाए गए थे। पहले भाग का जो संस्करण का प्रकाशन हुआ 1870 में, दूसरे का भी 1870 में और तीसरे का क्या हो जाएगा भैया? 1871 में। ध्यान से ये बात क्लियर हुई होगी, आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे। इसके बाद ध्यान से देखना मेरे भाई कि हिंदी साहित्य में जो ये दिख रहा है ना कि इसमें प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात आपको इस बात को बिल्कुल मेंशन करके रखना, याद करके रखना मेरे भैया कि जो हिंदी साहित्य का गारसद तासी रचना है, ये जो गारसद तासी रचना है ये किस भाषा में रचित है? तो आपका जवाब होना चाहिए भैया ये फ्रेंच भाषा में रचित है। ये किस भाषा में है? तो बोलोगे ये फ्रेंच भाषा में है। दूसरा पॉइंट, ये किस पद्धति में लिखी गई? सर वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या? अल्फाबेट की तरीके से, जैसे ए अल्फाबेट आप जानते हैं ना, वर्णमाला, है ना। वर्ड प्लस अनुक्रम, ये याद रखना चाहिए आपको, है ना। वर्ड प्लस अनुक्रम कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सर वर्णों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए क्रम। जैसे अल्फाबेट में हमने लिखा ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, ऐसे डी आएगा, ये एक सिस्टम से लिख दिया। ये किस क्रम भैया? वर्णानुक्रम है। अगर ये मैं लिखा डी ए बी सी, क्या ये वर्णानुक्रम है? बोलोगे ना भैया ये वर्णानुक्रम नहीं है, ये वर्णानुक्रम है। तो इस पद्धति को, ये किस पद्धति में लिखी गई थी गारसद तासी? तो बोलोगे सर गारसद तासी इतिहास ग्रंथ की विशेषता थी कि वो भैया वर्णानुक्रम पद्धति में है। ठीक ना। ये अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के आधार पे, किसके आधार पे? सर अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के आधार पर है। ठीक है। इसमें कुल कितने रचनाकार सम्मिलित किए गए? तो बोलोगे सर इसमें 738 रचनाकार सम्मिलित किए गए थे, है ना। कितने रचनाकार? 738 रचनाकार, जिसमें से केवल हिंदी के कितने रचनाकार है मेरे भाई? तो बोलोगे सर इसमें से 72 जो है वो हिंदी के रचनाकार हैं, बाकी अब बचे हुए रचनाकार किसके हो जाते हैं? उर्दू के। जो बचे हुए रचनाकार हैं वो किसके हैं? उर्दू के। याद हुआ होगा आपको कि इसमें कुल कितने रचनाकार? तो बोलोगे सर 738 रचनाकार। कितने कितने हिंदी के? सर 72 हिंदी के हैं, बाकी बचे हुए उर्दू के हैं। ये किस भाषा में लिखा गया? बोलोगे भाई साहब ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस पद्धति में लिखा गया? तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे बोल बोल मेरे साथ भी आप भी याद करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हर एक बात कही गई भैया रामबाण साबित होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? तो बोलोगे सर गारसद तासी को वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा भैया? वृत्त संग्रह कहा है। किसने? बोलोगे सर
किसने कहा है? तो याद रखना चाहिए भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या कहा गया है? तो बोलोगे गारसा दत्तासी को वृत्त संग्रह कहा गया है। क्या? वृत्त संग्रह। मौलवी करीमुद्दीन ने, किसने सर? मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में वाई एफ फैलन, क्या? वाई एफ फैलन के सहयोग से उर्दू में इसका नाम रखा तौकात उ रसूरा। क्या लिखा है? तौकात उ रसूरा। ध्यान से देख लो भैया, तौकात उ रसूरा, याद रखना, रसूअरा। ठीक है, ये किसने कहा भैया? 1848 में। किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने। मौलवी करीमुद्दीन ने क्या कहा उर्दू में? सर तौकात उ रसूरा कहा है, या फिर इसी को बोलते हैं तजकिरा, तजकिरा ई रसूरा, है ना। तौकात की जगह पे तजकिरा भी आप कर सकते हो। ये किस भाषा में? सर उर्दू भाषा में है ना, और हिंदी नामों में अनुवाद किया। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो बोलोगे सर मौलवी करीमुद्दीन जो है वो कितना बताते? तो 1004 बताते हैं, जबकि वहां पे बताया गया था सर 732 कुल रचनाकार हैं, जिसमें से 72 तो हिंदी के हैं, बकिया उर्दू के हैं। ठीक है ना मेरे भाई, ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। यहां देखना, इसमें से हिंदी के रचनाकार केवल कितने हैं? तो बस सर 1004 में, ध्यान देना, 1004 में मौलवी करीमुद्दीन ने कहा 60 केवल जो रचनाकार वो हिंदी के हैं, वो 60 रचनाकार हिंदी के हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया था, है ना। एक वर्णानुक्रम पद्धति की एक पद्धति होती है कालानुक्रम पद्धति, है ना। तो वो जो एक विधेयवादी पद्धति, तो ये चीज याद होना चाहिए सर, जो कालानुक्रम पद्धति थी इस पे किसने काम किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने किया। और गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 में, कितने में? 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, क्या नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ये तो मेरे भाई मोस्ट बना लो, करीमुद्दीन याद हो ना याद हो, लेकिन ये लाइन मोस्ट बना लो कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो 1952 में लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। ठीक है, आ जाओ आगे। लक्ष्मी सागर वासड़े जो है भैया, उन्होंने, इनके द्वारा क्या किया गया? अनुदित ग्रंथ में कुल 358 रचनाकार दिखाए गए। कितने रचनाकार? 358 रचनाकार। इनमें से हिंदी के रचनाकार कितने रखे गए? तो 220। आप बिल्कुल देख पाए होंगे। तो भैया करीमुद्दीन ने कितना किया, है ना, करीमुद्दीन या मौलवी करीमुद्दीन ने सर 60 हिंदी के बताए, जबकि लक्ष्मी सागर वासड़े ने कितने हिंदी के बता दिए? 220। ठीक है, आगे बढ़ चले मेरे भाई, देखना और देखना क्या करा। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ देखो 1952 में लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदी में अनुवाद किया, ये पॉइंट आपने पढ़ा। और 220 रचनाकार थे, ये भी आपने पढ़ा। तो ठीक है, बस यहीं तक मेरे भाई क्लास थी। ये क्लास यहीं तक है। इसको बिल्कुल, इस पॉइंट को आपको 5 मिनट से भी कम लगेगा, एक बार तैयार करना। जैसी भी क्लास की आपको लगी हो, जैसा भी क्लास आपको लगा हो, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भैया पेस्ट करना। धन्यवाद सभी को।